मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 12 विषय भूगोल, पाठ 1 मानव भूगोल के प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इस खंड में प्रथम भाग है भूगोल एक विषय के रूप में। भूगोल एक विषय के रूप में फर्स्ट पॉइंट है, विषय का अध्ययन क्यों जरूरी है। सर्वप्रथम हम भूगोल के बारे में जरूर जानेंगे। भूगोल का अर्थ है गोल पृथ्वी का अर्थात भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना है, भू धन गोल। भूगोल अंग्रेजी भाषा के जियोग्राफी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। जियोग्राफी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो धन ग्रोफस। जीव का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्रोपो का अर्थ होता है अध्ययन करना या वर्णन करना। पृथ्वी के बारे में वर्णन करना ही भूगोल या जियोग्राफी कहलाता है। पृथ्वी पर संपूर्ण क्रियाकलाप होता है, इसलिए मानव को पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करना अति आवश्यक है। तो हम भूगोल के माध्यम से संपूर्ण पृथ्वी की अवस्थिति की जानकारी प्राप्त करते हैं, जिससे हम यह जान पाते हैं कि भूगोल विषय के रूप में क्यों उत्पन्न हुआ। अगला पॉइंट है भूगोल का अध्ययन क्यों जरूरी है। पृथ्वी मानव निवास के रूप में है। जो प्राणी जिस स्थान पर निवास करता है उनको उस स्थान के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी रखना आवश्यक है। इसलिए भूगोल का अध्ययन करना भी जरूरी है। भूगोल मानव के इस क्रियाकलाप भूभागों का विषय क्षेत्र है। इसलिए भूगोल का अध्ययन
करना जरूरी है। अगला पॉइंट है भूगोल की परिभाषा। भूगोल की परिभाषा इस प्रकार है, पृथ्वी एवं पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जैविक एवं अजैविक, भौतिक एवं अभौतिक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन भूगोल कहलाता है। इस रूप में हम भूगोल का अध्ययन करना आवश्यक समझते हैं। पाठ के मुताबिक हमें इस विषय वस्तु का अध्ययन कराना है, जो है मानव भूगोल। मानव भूगोल, मानव एक ऐसा प्राणी है जो संपूर्ण धरातल के बारे में ज्ञान रखता है। और यहां बात है मानव भूगोल। मानव वह सजीव प्राणी जो संवेदनशील है, जिसमें सोचने की क्षमता है, जो जागृत है, जागता है। और यह मानव के द्वारा भूगोल का अध्ययन मानव भूगोल है। मानव भूगोल के माध्यम से यह अपने और अपने संपूर्ण जीवों का और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। मानव भूगोल मानव तथा वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। मानव भूगोल मानव तथा भूगोल के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। यही मानव भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल के अंग मानव भूगोल के तीन अंग होते हैं। नंबर 1 मानव, नंबर 2
भौतिक वातावरण। नंबर 3 सांस्कृतिक वातावरण। मानव के लिए रहने का स्थान, पेट भरने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़ा और उनके कार्यक्षेत्र का अध्ययन। मानव स्वयं इस भौतिक वातावरण में करता है। इस भौतिक वातावरण के माध्यम से वह एक प्रकार का सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण करता है, एक वातावरण का निर्माण करता है। माध्यम से हम मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं और यह 3 अंग ही मानव भूगोल में सम्मिलित है। मानव स्वयं अपने क्रियाकलापों, अपने कार्यस्थिति, अपने रहने का स्थान, अपने जीवन दैनिक कार्यकलाप, इस प्राकृतिक वातावरण में किस प्रकार उनको अपने अनुरूप ढालता है और अपने जीवन को इस सामाजिक स्तर पर लाने के लिए वह क्या क्या क्रियाकलाप करता है, सांस्कृतिक वातावरण बनाने में सहयोग करते हैं। यह इस 3 अंगों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि मानव भूगोल क्या है, क्या नहीं है। मानव भूगोल के जनक रैटजेल ने अपनी परिभाषा में है बताया है कि मानव भूगोल मानव तथा वातावरण के बीच संबंध का संश्लेषित अध्ययन है। रैटजेल महोदय आधुनिक मानव भूगोल के जनक कहलाते हैं। उन्होंने ये बताए हैं कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव तथा वातावरण, वातावरण को कोष्ठक में आप धरातल भी कर सकते हैं और क्योंकि यह वातावरण जो बनता है, धरातल बनता है, पृथ्वी बनता है, तो मानव धरातल के बीच क्या संबंध है और इस संबंध के माध्यम से क्या उत्पन्न होता है, उसका संश्लेषित, उसका विश्लेषण ही जो है मानव भूगोल होता है।
और इनके अमेरिकी जो है भूगोलवेत्ता एलन सी सैंपल ने अपने परिभाषा में बताया है कि अस्थिर पृथ्वी एवं क्रियाशील मानव के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। अब इस समझने का प्रयास करिए आप लोग। एक शब्द आया अस्थिर पृथ्वी। आप लोग जानते हैं, पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पृथ्वी गतिशील है, अस्थिर नहीं है। स्थिर नहीं है, अस्थिर है, गतिशील है। तो इस गतिशील पृथ्वी पर मानव क्रियाशील है, हमेशा कार्य करता रहता है। और इस गतिशील पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच क्या संबंध है, इसका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत होता है। एक परिभाषा से हमें स्पष्ट होता है कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के बीच जो संबंध है, इसका अध्ययन मानव भूगोल करता है। अब